जब व्यक्ति अपने घर में रहता था, घर का खाता था, शुद्ध खाता था, कोई रेस्टोरेंट और कोई होटल वाला मामला ऐसा प्रचारित नहीं था, और तब उसका मानस, उसकी सारी स्थितियां विशुद्ध होती थी। जब से उसने बाहरी क्षेत्रों का भोजन शुरू किया, अलग अलग तरीके का भोजन, अलग अलग मन के लोगों के द्वारा बनाया हुआ भोजन उसने प्राप्त करना शुरू किया, उसका मन धूमिल होने लगा, उसके विचार धूमिल होने लगे। ये बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं। इस देश के राजा, इस देश के वो राजा जिन्होंने अपने जीवन को गौ रक्षा के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन वहीं जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने लंदन की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि साहब हमारे इंग्लैंड में ऐसा, हमारे इंग्लैंड में ऐसा, तो उन राजाओं के बच्चे फिर धीमे धीमे पढ़ने के लिए कहां जाने लगे? लंदन, इंग्लैंड जाने लगे। और जब वे वहां जाने लगे तो वहां जाकर उनके पास कोई गौ माता के पूजा का दर्शन नहीं था। फिर वो लोगों के साथ आए, फिर धीमे धीमे उन्होंने उनको भ्रष्ट किया, उनके मुख में वो चीजें डालनी शुरू कर दी जो उनके जीवन को नीचे की ओर ले जाती हैं, और वो वहां जाके पतित हो गए। भोजन आपके जीवन का सत्यानाश करने का पहला दर्शन है। आपके शरीर में जाने वाली हर चीज आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। आप जो खाएंगे, जिस समय खाएंगे, जैसा खाएंगे, आपका निर्माण वैसा होगा, आपका निर्माण वैसा होगा। और ये बिल्कुल सत्य मानकर चलिएगा। लोगों को मालूम ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं। और भारत के लोग तो इतने इतने दिव्य है कि पूछो नहीं। भारत के लोग, दुनिया में ये जो पैकिंग आती है ना, खाने पीने की चीज पैक्ड जो आ रही है आजकल, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के लोग देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी कब है। ये रिकॉर्ड है। अब आप खुश मत हो जाना कि हाँ हम पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। तुमको मालूम है कि यहाँ गोरख धंधा बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम देखते हो, डर के मारे देखते हो। दूसरी बात सुनिए, जितना ज्यादा आप ये चीजें देख रहे हैं, ये जो चीजें पा रहे हैं, और वही हमारे जीवन में भ्रष्टता ला रही है। हमें मालूम ही नहीं हमें क्या खाना चाहिए। हमारे नन्हे नन्हे बच्चों को जो हम खिला रहे हैं वो कभी नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन हम खिला रहे हैं। किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बच्चे को हम ये खिला रहे हैं। और ज्यादातर सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, उन्हीं को आप देखना, एक तरफ खा भी रहे हैं और एक तरफ हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, ठंडी ठंडी बिल्कुल, जो कि अंदर जाके खाने को सड़ाएगी और आपका पेट खराब करेगी, कब्ज करेगी। बाद में यही कैंसर बनेगा, यही डायबिटीज बनेगा, यही बीपी बनेगा, यही सब कुछ बीमारी की जड़ बनेगा। लेकिन वो सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो हमको करना ही चाहिए। भोजन के बाद कहा है कि पानी भी विष है। 1 घंटे तक पानी नहीं पी सकते। और भोजन कर लिया, कुछ आइसक्रीम हो जाए, लो पानी की मना है तो आइसक्रीम खा रही हो। ये तथाकथित सो कॉल्ड लिटरेट कहने वाले, सॉरी एजुकेट कहने वाले लोग, लिटरेट होते तो ये करते ही नहीं, तो काय को करते। और जिसमें किसी शादी पार्टी में चले जाएं, फिर तो एक नहीं 4-4 आवण दो, फिर क्या जा रहा है? क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या उसमें मिला है कि कोई पढ़ने को तैयार नहीं, कोई जानने को, बस एडवर्टीजमेंट आ रहा है। मॉल में गए, निकाल दो भैया, क्या उसमें लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कचरा कूड़ा क्या है, कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे को हम ये खिला रहे हैं। एक शब्द है प्रोसेस्ड फूड, पढ़ के देखना। प्रोसेस्ड फूड भोजन जो होता है, जो पैक्ड आ रहा है, वो आपके शरीर के लिए पॉइजन है। और आज की पढ़ी लिखी माताएं, पढ़े लिखे पिता अपने बच्चे का अन्नप्राशन छोड़ दो कि अन्नप्राशन होता है, वो सबसे पहले उस बच्चे को वही डब्बे का प्रोसेस्ड फूड पानी में घोल के पिला रहे हैं, खिला रहे हैं। इनको मैं समझदार कहूं या नंबर दर्जे का गंवार कहूं। और उस बच्चे की बुनियाद में जब वो फूड जाता है,
जो प्रोसेस्ड है, तो वो बच्चा फिर तुम्हारी रोटी, तुम्हारे चावल, तुम्हारी दाल क्यों खाएगा? क्योंकि उसको प्रोसेस्ड का चस्का लग गया है, अब वो वही पैक्ड खाएगा, इसलिए वो भागता है, तुम्हारे हाथ में नहीं आता। और सुनो, अब सुन ही लो, ये तो बाद का मामला है, जब बच्चा बाहर आया है, 9 महीने जब अंदर रहा है, जो बुनियाद पे काम होना चाहिए था, बुनियाद पे काम क्या हुआ? सुनो, आते में पिज्जा ले आना, बर्गर ले आना, चॉकलेट ले आना, कोल्ड ड्रिंक्स ले आना। आज मुझे वहां घूमने जाना है डिस्को में, आज मुझे वहां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान रखना, क्योंकि गर्भ विज्ञान कहता है कि जिस समय आपके पास, आपके गर्भ में जब गर्भ आया है, तो आप एक समझदार बैंक की तरह हैं। किसी ने आपके बैंक की तिजोरी में कुछ रखा है, आपको उसकी रक्षा बहुत अच्छे से करनी है, और आप वहीं गड़बड़ कर जाते हो। गर्भोपनिषद कहता है कि जिस मां ने 9 महीने और उसके पहले 1 साल, मतलब गर्भ धारण के 1 वर्ष पहले से तैयारी कर दी, अपने मन को संतुलित करना, अपने जीवन को संतुलित, पति पत्नी दोनों ने शुरू कर दिया, वो चाहे जैसी संतान पैदा कर सकते हैं, जो उनके मन में आए वैसी संतान आ जाएगी। ये तपस्या से श्रेष्ठ जीवन मिलता है। तपस्या होगी तो सुंदर बच्चे मिलेंगे, सुंदर संतानें मिलेंगी आपको, लेकिन जैसा मन होगा फिर वैसा मामला मिलेगा। आजकल इतनी भ्रष्टता फैल रही है समाज में, मैं क्या कहूं। जिस गर्भ को, जब गर्भ आता है तो आंचल से पेट को इतना ढक देना चाहिए कि वो एक सुई के बराबर भी सामान्य दर्शन में ना आ पाए। और आज पश्चिम की दौड़ ऐसी है कि माताएं बेशर्मी की हद पार कर रही हैं। उनसे बड़े बेशर्म उनके श्रीमान जी कि अपनी पत्नी का वो बच्चे के साथ फोटोशूट करा रहे हैं, पेट का। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के, मर जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है संस्कृति को। सोचिए उस बच्चे पर जो फ्लैश पड़ रहे हैं, और जो वो व्यक्ति है तथाकथित व्हाटएवर ही इज, जो फोटोग्राफी कर रहा है, he is on focused on that particular stomach। आप विचार ही नहीं कर पा रहे, और आप सिर्फ अपने आप को आधुनिक मानकर चल रहे हैं। यहां इस बात को समझना है, हमारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने क्या कहा हमारे लिए। इसलिए वेद कह रहा है मनुर्भव, मनुष्य बनो। तुम क्या सोच रहे हो शरीर मिल गया तो मनुष्य हो? नहीं, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। मनुर्भव, मनुष्य हो, ये कर्म कर तू मनुष्य हो जाएगा। वेद क्या है? आप कोई आर्टिकल खरीदते हैं बाजार से, कोई गैजेट लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, उस पे लिखा होता है हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है। ऐसे ही वेद है, मनुष्य कैसे बनना है, वो आचरण, वो पद्धति वेद बता रहे हैं। इतना समझना है, इतना जानना है। शास्त्र काहे के लिए है? हमें सुंदर बनाने के लिए, फुअड़ता से बचाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। वो कह रहे हैं बेटा पहले आहार शुद्धि करना, फिर कह रहे हैं तन शुद्धि करना, फिर कह रहे हैं मन शुद्धि करना, फिर कह रहे हैं आत्म शुद्धि करना, फिर कह रहे हैं आचार शुद्धि करना, और सबसे आखिरी में 6वां दर्शन श्री नारद जी कह रहे हैं अंगद विहार शुद्धि, अपने चरित्र को शुद्ध रखना। जिसने ये 6 नियमों का पालन कर लिया, ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास आके कहेगा और सुनाओ क्या हाल चाल।